नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज जो है एनसीईआरटी 4.4 डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चंस हैं उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और हालांकि आप लोग को पिछले क्लास में जो है माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो आज इसी का हम क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अभी काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं। आप लोग आसानी से लगा लोगे, अगर आप लोग बनाए होंगे तो आसानी से आप लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन EEN इन इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। अगर अभी तक आप लोग स्टडी फाइंडर चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपका PDF नोट्स और वीडियो लिंक मिल जाएगा। आप लोग को जैसा पता है कि 11th की जो मैथमेटिक्स क्लास है वो मॉर्निंग 8 AM में चल रही है और 12th की जो है इवनिंग 7 PM में चल रही है। मॉर्निंग में आपका जो चल रहा है 11th की, उसमें सेट थ्योरी चल रही है और इवनिंग में आप लोग को जैसा पता ही है वो क्या चल रही है, डिटर्मिनेंट चल रही है। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। दो डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, इसका दोनों का क्या हमें निकालना है, माइनस एंड कोफैक्टर निकालना है दोनों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप देखते हैं, फर्स्ट का देखते हैं क्या दिया हुआ डिटर्मिनेंट। 2 दिया है, 0 दिया, -4 एंड 3 दिया। तो इसका हमें क्या निकालना है, हमें माइनर एंड कोफैक्टर, यही निकालना। तो माइनर हम देखते हैं, इसका निकालते हैं। तो इसका ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये यानी कि फर्स्ट वाले एलिमेंट का हम देख रहे हैं। तो M11 ये 1 एलिमेंट हुआ ना। जैसे कि आप अगर जो 2x2 मैट्रिक्स का या 2x2 डिटर्मिनेंट देखते हैं तो यही इसका ऑर्डर होता है, यही सारा एलिमेंट होता है 4 में। तो M11 देख रहे हैं यानी कि ये फर्स्ट वाले एलिमेंट का। तो जब माइनर देखते हैं इसका तो ये एलिमिनेट हो जाता है, इसके सामने वाला बचेगा क्या, ये वाला पार्ट। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या बच जाएगा, बच गया क्या आपका 3 बच गया। तो इसका क्या हो जाएगा फिर A11 यानी कि कोफैक्टर क्या होता है, -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 3 आएगा कोफैक्टर। M12 क्या हो जाएगा, 12 यानी कि ये वाला, इसके सामने ये एलिमिनेट बचेगा क्या, 0 बचेगा। सिमिलरली आपका A12 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। सिमिलरली M21 हो जाएगा। M21 क्या हो जाएगा, जैसे कि ये 21 हो गया, इसके सामने ये एलिमिनेट बचेगा क्या आपका, -4 बचा। और A21 -1 का पावर 3 इंटू -4 इक्वल टू क्या आएगा आपका +4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो हम देखते हैं M22 यानी कि ये वाला एलिमेंट है, तो इसके सामने ये एलिमिनेट बचेगा क्या आपका, 2 बच गया। सिमिलरली आपका कोफैक्टर A22 -1 का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू M22 क्या है 2 इक्वल टू 2, यानी कि आपका ये चारों आ गया कोफैक्टर और इधर ये चारों आ गया आपका, सॉरी ये चारों कोफैक्टर और ये चारों हो गया माइनर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड आपका दिया हुआ है A, C, B और D दिया हुआ है। तो इसका हमें कोफैक्टर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, डिटर्मिनेंट का हमें माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं M1 का, M11 एलिमेंट का चलेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये बचेगा क्या, D आपका बच गया। सिमिलरली हमें इसका कोफैक्टर देखना है। कोफैक्टर इसका क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 यानी कि 2, -1 का पावर 2 इंटू D, इसका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। M12 क्या हो जाएगा, 1 2 ये वाला, ये एलिमिनेट बचेगा क्या आपका, B बचा। यहाँ पे A12 -1 का पावर 3 इंटू B इक्वल टू -B। M21 यानी कि ये वाला लेंगे तो इसके सामने वाला ये एलिमिनेट बचेगा क्या, C बचा। A21
-1 का पावर 3 इंटू सी इक्वल टू -c। m22 ये वाला लिए तो ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट बचा क्या a, आपका a22 -1 का पावर 4 इंटू a। ठीक है, इसी प्रकार के हमें कोफैक्टर और आपका माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट हो गया सेकेंड वाले का भी। तो ये आपका ये दोनों काफ़ी आसानी से बन गया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका 3/3 ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट, ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का। तो दोनों क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं पहले, तो फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, पहले माइनर एंड देन कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर हमें देखना है। तो माइनर देखने के लिए हमें फर्स्ट निकालेंगे कौन सा, m11। तो m11 क्या होगा, जब ये वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट लेंगे, ये एलिमेंट बचेगा क्या, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट में लिख दो, 1 0 0 1 बचा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली इस यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर 1 1 यानी -1 का पावर 1 + 1 यानी कि 2, और इसका माइनर, तो माइनर क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ आया है, तो बचा क्या 1। उसी प्रकार m12, जब 1 2 लेंगे तो 1 2 मतलब क्या है, ये सेकेंड वाला एलिमेंट 1 2 ये ना फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, ये ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, ये एलिमेंट बचा क्या, बचा आपका 0 0 0 1, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0 आएगा। सिमिलरली आपका a12 भी क्या हो जाएगा 0 हो गया। a13 चलते हैं, a13 यानी कि ये वाला, इसके सामने ये एलिमेंट बचा कौन सा, बच गया आपका 0 0 और 1 0, यही बचेगा ना ये सारा। चलो, तो आपका ये क्या आ गया 0 आ गया। सिमिलरली a13 भी क्या होगा, उसी प्रकार हम चलेंगे, क्या निकालेंगे, सॉरी यहाँ m होगा, m21 निकलेगा, 21 यहाँ वाला सेकेंड वाले एलिमेंट को हम देखेंगे, 21 मतलब कि अब ये वाला हम एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट देखेंगे तो इसके सामने वाला एलिमेंट और इसके सामने वाला ये बच्चा जो रिमेन रह गया उसको हम लिख देते हैं, क्या बचा है 0 0 और 0 1, ये भी आपका क्या आ गया 0 आ गया। सिमिलरली a21 भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या है, उसी प्रकार से हम निकाल देते हैं इसका m22 का, m22 का जब करेंगे निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, मैं सिमिलरली लिख देता हूँ सारा का। ठीक है, आप सबका निकालना, आपका आया +1, तो इसी प्रकार a22 क्या हो जाएगा -1 का पावर 4, क्यों 2 + 2 इंटू माइनर क्या आया 1 आया इक्वल टू +1। फिर m21 21 तो हो गया ना, 2 3 चलना है, चलो यहाँ पे बना देता हूँ। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे m23, तो m23 यानी कि ये वाला एलिमेंट, ये ख़त्म, बचा क्या 1 0 0 0 इक्वल टू 0। उसी प्रकार से a23 भी क्या आया आपका माइनर कोफैक्टर आपका 0 हो गया। ए को मतलब समझ लेना ना, जहाँ पे निकाल रहे हैं वो कोफैक्टर हुआ। उसी प्रकार से हम निकालेंगे m31 जो आएगा आपका ये 0 0 1 0, ये भी 0 आएगा, और m31 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। m32 निकालेंगे तो ये आपका 1 0 0 0, ये भी 0 देगा, और a32 भी क्या आपका देगा 0 देगा। सिमिलरली m33 जब हम लेंगे, यानी कि ये लास्ट वाला एलिमेंट लिए तो ये एलिमेंट बचा क्या, ये चारों बचा, यानी कि 1 0 0 ये बचा इक्वल टू क्या है 1, और 833 क्या हो जाएगा -1 का पावर 336 इंटू 1 बराबर 1। यही आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है सारा इसका पार्ट निकल गया, जो भी निकालना था माइनर और कोफैक्टर सब आपका यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो सेकेंड नंबर आपका जो क्वेश्चन हैं वो दिया हुआ है आपका डिटर्मिनेंट, लिख देता हूँ यहाँ 1 0 4 3 5 -1 0 1 एंड 2। इसका भी हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर एंड माइनर, यही हमें निकालना है, यही निकालना है। तो चलो हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनर, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, कोफैक्टर। काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। M11 एलिमेंट लेंगे, M11 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये ख़त्म, इस एलिमेंट का हम जब माइनर निकालेंगे तो इसके सामने वाला ख़त्म, बचा क्या 5 1 -1 2, यही हुआ। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा, जब डिटर्मिनेंट निकालोगे 11 आ जाएगा। सिमिलरली हम कोफैक्टर निकालेंगे, A1 -1 का पावर 2 × 11 = 11। सिमिलरली चलेंगे M12 यानी सेकेंड वाला एलिमेंट, ये ख़त्म, बचा क्या 3 0 -1 2, आपका क्या आएगा 6 आएगा। उसी प्रकार से A12 क्या आ जाएगा, -1 का पावर 1 + 2 क्या आ जाएगा 3 × 6। M13 लेंगे, थर्ड वाले एलिमेंट का देखेंगे तो आपका 3 5 0 1 आपका आ गया यहाँ पे 3। सिमिलरली आपका A13 देखेंगे, -1 का पावर 4 × 3 = आपका आ जाएगा 3। आपका आप चलेंगे किस में, M21 में चलेंगे, ये वाला लेंगे तो ये एलिमेंट इसके सामने वाला ये एलिमेंट जो बचा आपका 0 4 1 2, इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपका -4। फिर A21 -1 का पावर 3 × -4 = आपका आएगा +4। M22 लेंगे, M22 लिए तो आपका आ गया, लिख देता हूँ डायरेक्ट 1 4 0 2, ये आपका आ जाएगा 2। यहाँ पे A22 कोफैक्टर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा -1 का पावर 4 × 2 = 2। उसी प्रकार अगर जो हम M23 निकालते हैं, M23 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, M23 जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1 0 0 1, ये आपका 1 आ गया। तो A23 जो आएगा -1 का पावर 5 × 5 क्यों, 2 और 3 कितना होगा, दोनों एडिशन हो गए 5 होता, और इसका माइनर क्या है 1 आया, = आपका क्या आएगा -1। ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं, सिमिलरली अगर जो हम देखते हैं M31 का, M31 जब देखेंगे तो आपका आ जाएगा 0 4 5 और -1, इसका आपका आ गया -20, और इसका कोफैक्टर जब हम देखेंगे A31 का तो -1 का पावर 4 × -20 = आपका देगा क्या आएगा रिजल्ट -20। M32 का देखेंगे, जब M32 एलिमेंट का देखेंगे तो इसका माइनर आएगा 1 4 3 -1 आएगा, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे आपको आ जाएगा -13, और इसका कोफैक्टर देखेंगे 32 का -1 का पावर 5 × -13 = क्या आएगा आपका +13 होगा, प्लस में हो जाएगा ना ये, चलो ठीक से लिख देता हूँ, क्या आएगा +13। उसी प्रकार निकालेंगे M33 का, M33 का निकालेंगे तो ये 1 0 3 5 है, ये आएगा, और ये आपका डिटर्मिनेंट क्या हो गया 5 आ गया। उसी प्रकार से A33 करेंगे, -1 का पावर 6 × 5 = क्या आएगा +5। यही आपका रिजल्ट आ गया, दोनों का निकल चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवॉल्वेट द डेल्टा, यानी कि डिटर्मिनेंट इसका निकालना है किसके यूज करके, कोफैक्टर के एलिमेंट का यूज करके। कौन सा कोफैक्टर का एलिमेंट यूज करना है आपका, सेकेंड रो का, तो उसका हमें निकालना है। यानी कि ये आपका रो 1 हुआ, ये रो 2 और ये आपका रो 3। इससे निकालना है हमें, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही एलिमेंट होता है। तो हमें निकालना कोफैक्टर किसका निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर हमें निकालना पड़ेगा इस वाले एलिमेंट का। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, माइनर निकालना पड़ता है। तो हमें किसका माइनर निकालना पड़ेगा, M21 का। अब चूँकि पहले हम ये देख लेते हैं, हमें क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट निकालना है, डेल्टा निकालना है इसका टोटल का, ठीक है। तो कह रहा है कि कोफैक्टर को यूज करें। तो कोफैक्टर सेकेंड ऑर्डर का जब हम यूज करेंगे तो क्या होता है, इसका एलिमेंट आपका क्या कहलाता है, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड का क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पे पहले हम लिख देता हूँ, ठीक है। एज वी नो डैट, क्या जानते हैं कि डिटर्मिनेंट जो होता है इस एलिमेंट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स and its cofactor यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर, यही होता है इसका फॉर्मूला। बस इसका निकाल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इसके एलिमेंट और कोफैक्टर का। जैसे कि हमें डेल्टा निकालना है सेकेंड का, तो सेकेंड का एलिमेंट क्या है, A21, या इसका कोफैक्टर क्या होगा, A21 प्लस A22 इंटू इसका कोफैक्टर A22 प्लस A23 और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A23। यही इसका डिटर्मिनेंट होगा और यही हमें क्या निकालना है, और ये प्रोडक्ट कर देंगे और हमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो निकालते हैं। तो हमें आपका कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो माइनर किसका देखते हैं, M21 का देखते हैं। जब M21 का देखेंगे तो यानी कि M21 आपका कौन सा है, ये वाला आएगा, इसी से आएगा ना M21 एलिमेंट ये है, तो उसी देखते हैं। इसके सामने वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट बचा क्या, बचा आपका 3 8 और 2 3। आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 21 जो आएगा आपका 9 माइनस 16 यानी कि -7 हो गया। तो इसी प्रकार इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 21, यहाँ पे लिख देता हूँ कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 इंटू -7 बराबर क्या हो जाएगा, +7, यही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें कौन सा कोफैक्टर चाहिए, A22 के लिए हमें -22 निकालना पड़ेगा। -22 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5813। इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये आपका 7 आएगा और यहाँ पे A22 करेंगे A22 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा -1 का पावर 4 इंटू 7 इक्वल टू क्या दिया, रिजल्ट 7। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, आप M23 निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर 23 का चाहिए। तो हमें सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो ये आपका 23 आएगा 5312, ये भी आपका आ गया 7। इसका हमें कोफैक्टर निकालना है, तो -1 का पावर 5, 2 + 3 5
इंटू 7, इसका -7 आ गया। ठीक है, तीनों ही आपका 7 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चूँकि डेल्टा इजकल टू क्या होता है, यही होता है ना डिटर्मिनेंट। तो A21 एलिमेंट क्या है, आप देखो यहाँ पे ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साफ क्लीन कर देता हूँ, ये देखो A21 एलिमेंट कौन सा है, A21 एलिमेंट ये है, A22 ये है, A23 ये है। यानी कि हमें निकालना क्या है, 2 इंटू इसका कोफैक्टर, ये है ना, 812 रखेंगे और इसका वैल्यू रख देंगे यानी कि 7, प्लस उसी प्रकार A22 रखेंगे, A22 क्या आया 0.7, प्लस ये आपका आया 1, सॉरी यहाँ पे -7 होगा ना, माइनस इंटू -7, आपका रिजल्ट क्या आया 14 + 0 - 7 इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट आपका 7। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बाई यूजिंग द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट। तो थर्ड कॉलम को हमें देखना है, तो थर्ड कॉलम कौन सा हो गया, थर्ड कॉलम मेरा ये हो गया, यही ना, ये C1 C2 और ये C3। तो इससे हमको डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो आपका आएगा यानी कि इसका एलिमेंट कौन सा है आपका, देखो ना, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आप बताओ कि हमें किसका निकालना पड़ेगा कोफैक्टर, यानी कि इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर और इसका कोफैक्टर, और आपस में सेम का जो क्या करेंगे, कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13 प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ 23 प्लस A33 इंटू इसका कोफैक्टर A33। यही हमें क्या निकालना है, यही इसका डिटर्मिनेंट हो गया। चलो निकालते हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें निकालना क्या है, -13। तो -13 जब देखेंगे तो 13 यानी कि इसके सामने वाला ये एलिमेंट बचा क्या, 11/z। आपका क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, z-y, यही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, और इसकी सिमिलरली जब हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर निकालेंगे, -1 का पावर 4, क्यों 1 + 3 4 इंटू z-, ठीक है। उसी प्रकार हम निकालेंगे नेक्स्ट एलिमेंट आपका M23 का माइनर देखते हैं। ये देखेंगे 23 का तो 1 देगा, x देगा 1z इक्वल टू z-x। सिमिलरली इसका कोफैक्टर निकालेंगे 23 -1 का पावर 5 इंटू z-x। इसको लिख सकते हैं -z-x या फिर x-z। अब निकालते हैं M33 का, क्यों, क्योंकि हमें कोफैक्टर A33 का निकालना है। तो ये आपका आ जाएगा 11xy, आपका आएगा y-x। सिमिलरली जब हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर तो -1 का पावर 6 इंटू y-x, आपका क्या आ गया, मेरा आ गया माइनस प्लस y-x। तो इसका डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट मेरा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, वैल्यू रख दो, यानी कि हमें क्या रखना है A13। तो A13 क्या है, 13 आपका yz है, यानी कि yz इंटू आपका क्या है कोफैक्टर ऑफ A13 क्या है z-, प्लस नेक्स्ट है आपका A23 रखेंगे, zx है, zx इंटू आपका इसका कोफैक्टर A23 x-z प्लस x A33 क्या है
एक्स बाई एक्स इंटू बाई आई इंटू बाई माइनस। इसका जब सारा सॉल्यूशन करेंगे करके देखना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा एक्स माइनस बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका 5th नंबर क्वेश्चन। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आसान किस लिए है? क्योंकि अभी हम बता चुके हैं प्रीवियस में ये सारा कि डिटर्मिनेंट का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। आराम से हम इसके अगर जो कोफैक्टर से पूछेगा तो कोफैक्टर का जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, या तो रो का या कॉलम का, उसी का सिमिलर हमें उसी एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एलिमेंट को और ऐड कर देंगे सारा जितना रो का या कॉलम का निकालना है, वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ कह रहा है कि ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, कह रहा है कि ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ इसका, ठीक है, ए आई जे एलिमेंट का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब बताओ ये चीज़ होगा? नहीं होगा, क्योंकि को फैक्टर जो है उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा जिस एलिमेंट का को फैक्टर होगा, और एडिशन हो जाएगा तब उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इसमें बताओ ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन तो ये मैच कर रहा है, बट ये आपका मैच नहीं कर रहा, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, कल का जो क्लास होगा आपका 8 जॉइंट पढ़ने वाले, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में हम कर देंगे, और उसका नेक्स्ट क्लास में हम उसका क्या करेंगे, इसका थ्योरी के बाद जो क्वेश्चंस है वो आपका देखेंगे। उसमें हम इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे, इसमें हम इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे। इन्वर्स किसका? किसी भी मैट्रिक्स का, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलो आज का क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर जो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।